दोस्त चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का सेट नंबर 12। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ जो अभी चल रही है वो फिजिक्स का चैप्टर वाइज एमसीक्यू चल रही है, यानी प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू चल रही है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट होता है जो चैप्टर वाइज चलती है, यानी कि आरआरबी के द्वारा दोस्त अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम अभी चैप्टर वाइज आपका रिवीजन करवा रहे हैं। इससे पहले पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन क्या है कि बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे ये रिवीजन करना पड़ रहा है। ठीक है, चैप्टर वाइज है। देखिए क्या हुआ था कि ये तो 12वां सेट है, 11वां सेट में हमने क्या किया था कि संवेग से आपको क्वेश्चन बता दिया था जो पीवाईक्यूज था। ठीक है, कितने तक बता दिया था? तो संवेग से दोस्त जो क्वेश्चन मैंने बता दिया था वो 1 से लेकर के 5 तक बता दिया था। तो आज जो संवेग से क्वेश्चन है उसे पूरा बता करके आज खत्म करते हैं संवेग को, फिर नया चैप्टर शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा ना दोस्त कि शुरू से अंत तक के देखिएगा, क्योंकि संवेग से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी इंपोर्टेंट होते हैं और आप आसानी से डील कर सकते हैं। बस क्वेश्चन हो सकता है कि फंसा दे आपको, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक के देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग 5 तक के देख लिया था, हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिएगा, देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्त। ये चीज कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान का एक पिंड का संवेग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसी पे आपको न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं। आपका क्या है कि ये कभी वेलोसिटी दे देगा, कभी मास दे देगा, कभी जो है ये दोनों चेंज करके हो सकता है संवेग दे दे, मास निकालना पड़े, या कभी जो है आपका क्या होगा कि वेलोसिटी निकालना पड़े, हेर फेर करेगा। तो चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं इसे कैसे निकालते हैं। पहले देख लीजिए कि आपको जो है क्या है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चला है, यानी कि वेलोसिटी 20 दे दिया है और मास कितना दे दिया है, 50 केजी दे दिया है, मास 50 केजी दे दिया है। अब संवेग कहता निकालने के लिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू v। m का मान रख दीजिए यहां से कितना 20 रखेंगे, m के मान 50 रखेंगे, v का मान कितना रखेंगे 20 रखेंगे, दोनों को गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिए, संवेग का मान आपका क्या होगा कि 1000 केजी 1000 जो है ग्राम केजी मीटर प्रति सेकेंड आएगा, क्योंकि हम द्रव्यमान को केजी में मेजर करते हैं। अब मीटर प्रति सेकेंड जो है आपका क्या होगा कि ये आपका द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 आएगा। तो इस ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में कौन सा है, ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, 1000 दोस्त पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अंत तक के देखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी गतिमान पिंड की चाल को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसकी चाल को, कोई गतिमान पिंड है उसकी चाल को अगर दुगुना कर दिया जाएगा तो क्या होगा। इस ऑप्शन में देखिए, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है ना कि हमें ऑप्शन को चुनना है कि क्या होगा क्या नहीं। पहले तो नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है इसमें आपको कि इसकी कहता कि स्थितिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। देखिए स्थितिज ऊर्जा दुगुनी होगी नहीं होगी ये तो हमको इसको चेक करना पड़ेगा। तो पीई बराबर स्थितिज ऊर्जा, पीई बराबर क्या होता है कि mgh होता है, mgh होता है, यहां mgh है। तो mgh में आपको वेलोसिटी ना दे दिया है दोस्त, क्या किया है, वेलोसिटी दे दिया है। वेलोसिटी को दोगुना कर दी जाती है, यानी v के जगह पे 2v रखेंगे। तो इसमें तो v है ये नहीं है, पहला नंबर में तो v नहीं है, मतलब वेलोसिटी तो इसमें आएगा ही नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर कहता है कि इसका संवेग दुगुना होगा। देखिए संवेग का फॉर्मूला लगाइए, P बराबर m इंटू v होता है, इसमें v के जगह पे 2 रखिए तो क्या हो जाएगा आपका कि P बराबर 2m इंटू v, मतलब संवेग दुगुना हो रहा है। तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर ऑप्शन हो सकता है। अच्छा ये 3rd नंबर ऑप्शन है, हाँ 3rd नंबर हो सकता है। सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड कहता है इसका त्वरण दुगुना होगा। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है कि a बराबर जो होता है क्या होता है दोस्त, a बराबर आपका होता है v/t होता है। v को क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, दुगुना जब चेक करेंगे तो क्या होगा 2v/t हो जाएगा, मतलब त्वरण भी क्या होगा कि दुगुना होगा। मतलब कि ये आपका जो है b नंबर और c नंबर दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए कि वेग को आप दुगुना कर देते हैं तो संवेग भी दुगुना होगा और त्वरण भी दुगुना हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है एक टकराव में डैश हमेशा जो है की बचत होती है। तो जब भी कोई कॉलिजन होता है तो उसमें क्या बचत होती है दोस्त, संवेग जो होता है हमेशा संरक्षण रहता है। संवेग क्या होता है, हमेशा संरक्षण रहता है, संवेग का हमेशा बचत होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। संवेग हमेशा संरक्षण रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ऐसे दोस्त बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, बिल्कुल मिस मत करना है। एग्जाम में दोस्त संवेग से आते हैं क्वेश्चन, इसलिए पढ़ना जरूरी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर का क्या कह रहा है दोस्त, ये कह रहा है कि किसी वस्तु का संवेग जो है डैश पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, आपको हम बता दिए हैं, किसी भी वस्तु का संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करता है। किसके, द्रव्यमान और वेग के, क्योंकि
क्या होता है संवेग का फॉर्मूला? दोस्त संवेग का फॉर्मूला आता है m इंटू वी होता है। तो m द्रव्यमान हो गया और v जो है वेलोसिटी हो गया, तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो अभी बता दिए हैं फॉर्मूला, आपको क्या बताया है कि P बराबर जो होता है m इंटू वी होता है, मतलब द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि यदि वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए अगर किसी भी वेग को अगर दोगुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। इसमें पहला नंबर तो कह ही रहा है इसमें कि संवेग जो है दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा जो है चारगुना हो जाएगा। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं संवेग का फॉर्मूला लगा के और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा करके। देखिए संवेग का पहले फॉर्मूला लगा दीजिए। संवेग बराबर क्या होता है? m इंटू वी होता है। ऐसे देख लीजिए क्वेश्चन में वेग दोगुना करता है, मतलब v के जगह पर आपको क्या रखना है? 2v रखना है। तो m इंटू वी है, उसको जगह पे v के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा? p बराबर 2m इंटू वी, मतलब कि संवेग दुगुना होगा। चलिए एक चीज तो हो रहा है, अब गतिज ऊर्जा हमें चेक करना है कि चारगुना हो रहा है कि नहीं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाइए। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। v के जगह पे 2v रखिए, 2v के होल स्क्वायर कीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 4 हो गया, मतलब चारगुना होगा, मतलब दुगुना संवेग हो जाएगा। गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। मतलब कि ये फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है दोस्त। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। जो भी दोस्त संवेग से अभी तक आरआरबी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम देखेंगे, ठीक है। सिर्फ संवेग से ही चैप्टर वाइज जितने होते हैं उन सबको देखेंगे। और देखिए आपका टेस्ट थोड़ा सा डिले हो गया था आने में, लेकिन टेस्ट क्या है कि अब एक्टिव हो गया है, तो जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा 85, क्योंकि जानते हैं कि हम अपने गांव आ रखे हैं छठ पर्व को मनाने के लिए। कि आज भी हम आप लोगों के लिए क्या है कि एक्टिव है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम काफी करीब है, इसलिए हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मिस करें क्लास को। आप लोग भी थोड़ा सा वक्त निकाल करके इसे पूरा अंत तक के देखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट में तो थोड़ा डिले हो ही गया था, क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा पर्व के लेकर के हम भी बिजी थे, तो ये चीजें था। लेकिन चलिए अब टेस्ट एक्टिव है आपका, 85 जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है। जो लोग नए हैं दोस्त एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां से आप जो है टेस्ट आराम से देख सकते हैं। अगर टेस्ट आपको नहीं मिल रहा होगा तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे फोन जरूर कर लीजिएगा। फोन कर लीजिएगा, आपको हम बता देंगे कि टेस्ट कहाँ पे होता है, बिल्कुल फ्री में होता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। ये कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन बार बार बताते हैं कि जो लोग नए कैंडिडेट है वो भी इस पे आकर के अपना टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सभी का अगर आपको क्या क्या चाहिए कि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, उस पर पीडीएफ आपको जो है मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये चीज कह रहा है कि यदि संवेग P है और जो है क्या कि वेग जो है v दिया हुआ है और द्रव्यमान m है, तो m का द्रव्यमान m क्या करना है कि ज्ञात करना है हमको, कि द्रव्यमान m का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ही है, देखिए आपको हम बताते हैं कि पहले नंबर तो जान लीजिए कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू वी होता है, m इंटू वी होता है। यहां से क्या कीजिए कि द्रव्यमान का फॉर्मूला लगाइए, तो द्रव्यमान का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P बाई वी हो जाएगा, P बाई वी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या कीजिए कि दोस्त चेक कर लीजिए कि P बाई वी कहां पे है, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान का। ध्यान रखिएगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा, P बाई वी थर्ड नंबर जो है सो क्या थर्ड है, सो P बाई वी ये करेक्ट आंसर है। पूछे जाते हैं ऐसी फॉर्मूला ड्राइव करके पूछा जाएगा आपसे। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्या कह रहा है कि एक हल्के और एक भारी पिंड क्या होता है कि गतिज ऊर्जा समान होती है, अब उसका टक्कर होने के बाद कहता है संवेग किसका अधिक है, या टक्कर ही छोड़ दीजिए, इसमें टक्कर नहीं कर रहा है ना। कहता है कि एक हल्के है और एक भारी पिंड है, दोनों का गतिज ऊर्जा अगर समान है, समान काइनेटिक एनर्जी बना हुआ है, तो इसका जो है किसका संवेग अधिक होगा। देखिए संवेग उसी का अधिक होगा, मोमेंटम उसी का अधिक होता है जिसका वेट अधिक होता है। जिसका वेट अधिक होता है उसका क्या होता है कि संवेग अधिक होता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, ठीक है। स्वाभाविक है भारी पिंड का संवेग ही अधिक होगा, ठीक है। एक मिनट, तो दोस्त क्या है कि इस समय क्लास को थोड़ी सी रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अर्जेंट जो है कहीं जाना पड़ेगा, इसलिए आपको बता रहे हैं।
तो क्या क्या करते हैं कि जो बचा हुआ है ना सेट, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो हम नेक्स्ट सेट में जो 13 सेट लाएंगे उसमें हम आपको कंप्लीट करा देंगे। अर्जेंट मुझे अभी के अभी निकलना पड़ रहा है, ठीक है, अभी इमरजेंसी है, ठीक है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। निकलते हैं, जय हिंद।